जहाँ जहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट की बात होती है वहाँ वहाँ पॉलिटिक्स की बात होना लाजमी है। ये शायद हमारी नादानी थी कि हमने ये बात सोची या डेयर किया ये बात सोचने का कि पाकिस्तानी क्रिकेट पॉलिटिकली बेहतर होती जा रही है, पाकिस्तान के बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेल रही है विदाउट एनी ग्रुपिंग्स। बिकॉज आपने देखा पिछले डेकेड और उससे पहले वाली डेकेड में जितनी गंदी पॉलिटिक्स और जितनी ज़्यादा ग्रुपिंग थी टीम में, उनसे सब लोगों का दिल दुखता था। खैर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन, वही डार्क डेज वापसी आते दिख रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं वो क्या डेवलपमेंट्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तानी क्रिकेट पे। पहले एंगल की बात करते हैं तो जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से मैच हारी तो सोशल मीडिया पे टारगेटेड कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसमें एक इम्पैक्ट ये था कि बात की गई कि प्लेयर्स को 5 महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिली है। जिसके बाद आई थिंक ये बात साबित की गई, राशिद लतीफ़ ने क्लेम की कि बाबर आजम जो है वो रीच करने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन को और पीसीबी को, लेकिन उनको इस बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और इस बात को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि ड्यू और डाई सिचुएशन से पहले थी तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। बिल्कुल नाकाबिले कबूल है ये बात जो हुई कि उनको प्लेयर्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके आगे जो हम बढ़ते हैं तो इस बात को फुल आग लगाई गई एक बहुत ही कॉमिक जर्नलिस्ट शोएब जट की तरफ से और सोशल मीडिया पर फायर की तरह ये बात फैल गई। जका अशरफ टीवी पर आके बात एक इंटरव्यू में बोल के जाते हैं कि बाबर आजम ने उनको कांटेक्ट करने की ऐसा कोई कोशिश नहीं की है। जिसके बाद एक निजी टीवी चैनल बहुत ही घटिया हरकत करता है और बाबर आजम का स्क्रीनशॉट चलाता है, जिसमें वो सलमान नसीर साहब से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने तो चेयरमैन को कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की है, जिसमें आई थिंक आपने बाबर आजम को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ मैं ये बात करते हैं तो हमें एक स्कोर स्कैंडल की तरफ जाते हैं, याजू इंटरनेशनल। अब जिनको नहीं पता तो याजू इंटरनेशनल एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स हैं इंजमामुल हक, इंतसारुल हक और मोहम्मद रिजवान, और इसके सेक्रेटरी हैं तला रहमान। तला रहमान इज पार्ट ऑफ साया कोर्ट, जो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट पीआर एजेंसी है, एंड दे डू द पीआर फॉर बाबर आजम, शादाब, रिजवान एंड शाहीन आफरीदी। केस ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, सिंपल, कि क्योंकि ये प्लेयर्स आपस में इन्वॉल्व थे, ये एलिगेशन भी लगाई गई है कि इनका इस मैनेजमेंट कंपनी की वजह से एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और जो खिलाड़ी इस मैनेजमेंट कंपनी के लिए साइन करता था वही पाकिस्तान खेलता था आगे जाके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती पीसीबी की है। उस पर जाने से पहले हम एक बात करते हैं, ये दोनों स्कैंडल सामने आए, ये स्कैंडल 1 महीने पहले भी सामने आ सकते थे। या पीसीबी इतनी बच्ची ऑर्गेनाइजेशन है कि उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा होता है, उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है और वो तो ऐसी बस आंखें बंद करके जहां उनको ले जाओ वो चले जाते हैं। सारा मसला ये है कि जब आपकी क्रिकेट या कोई भी इदारा हो मुल्क का वो अंडर प्रेशर आता है या उस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आता है, वो कहते हैं ये बल्ली उठा के किसी और के सर चढ़ाओ। पहली आपने एक कैंपेन के अंदर बाबर को फुल अंडरमाइन करने की कोशिश की है एज अ कैप्टन। आपने बोला कि यार सैलरी वाली बात हमारे मुंह पे आ रही, जल्दी से इसको हटाओ, बोलो। बाबर ने तो हमें रीच आउट ही नहीं किया। दूसरी तरफ आप इतने नन्हे काके हैं कि आपको यही नहीं पता था कि जब इंजमामुल हक ने टीम ज्वाइन की या जब उन्होंने कोचिंग पैनल या जो भी सिलेक्शन पैनल ज्वाइन किया, वो क्या उस वक्त याजू इंटरनेशनल का हिस्सा नहीं था। याजू इंटरनेशनल 7 दिसंबर 2020 में बनी थी और 2023 में इंजमाम ने आपका सिलेक्शन पैनल ज्वाइन किया। तो या तो आप इतने बच्चे हैं कि आपको कुछ नहीं पता और आपको रिसर्च नहीं करते अपने एम्प्लॉय को हायर करने से पहले, और या फिर ऐसा है कि आपने देखा कि मौका अच्छा है, जल्दी से सर से बल्ली हटाओ और अब किसी और के ऊपर डालो। अब पाकिस्तान क्रिकेट फिर से तितर बितर हो गई है, किसी को नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। जाहिर सी बात है काफी डार्क डेज हैं, इंजमाम रिजाइन कर चुके हैं कोच, और ये सब हो रहा है उस वक्त जब पाकिस्तान टीम एक बहुत ही क्रूशल मैच खेलने लगी है बांग्लादेश के अगेंस्ट। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्टेक में है, वहां लड़के अंडर प्रेशर ऑलरेडी हैं और यहाँ पे ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है। हम सिर्फ होप कर सकते हैं बेस्ट, ऑफ मेरी तरफ से तो बस यही दुआ है कि पाकिस्तान अब टू प्रूव अ पॉइंट बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल के अल्लाह करे किसी तरीके से ये लोग पहुंच जाएं सेमीफाइनल्स तक, ताकि इन सब के मुंह पे ये दाग लग सके कि आप जितनी कोशिश कर लें, इन लड़कों में इतनी सलाहियत और ताकत है कि ये लोग अपना पोटेंशियल प्रूव कर सकते हैं। और एज फॉर पीसीबी आई थिंक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर है, और आज की बात नहीं है, एक अरसे से चलती आ रही है और अल्लाह जाने कब इम्प्रूव होगी।